Hello friends, today we are going to solve class 9th NCERT Maths of exercise 2.1 question number 4. So welcome to eClassmates, your online study partner. Now let's start. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे जितने भी हमको पॉलिनोमियल्स दिए हैं इन सब की हमको डिग्री को एक्सप्लेन करना है कि कितनी उसकी डिग्री होगी। सबकी डिग्री को हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिग्री के बारे में काफ़ी डिटेल तरीके से डिस्कस किया है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली हाईएस्ट पावर, ठीक है, यानी कि उस पूरे एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होती है? डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को किसको ऑब्जर्व करना है? एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम लोगों ने दो तरीके के एक्सप्रेशंस देखे थे। एक नॉर्मल एक्सप्रेशंस थे, ठीक है, इसमें कि सिर्फ एक ही टर्म था, और दूसरा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स थे जो कि प्लस माइनस साइन से डिस्टिंग्यूश थे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दो टाइप के एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने देखा था कि डिग्री कैसी कितनी होती है। तो बेसिकली इसमें तो एक ही टर्म है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो भी यहाँ पे पावर होगा वही हमारी बेसिकली डिग्री हो जाएगी। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। T1 होता है, प्लस माइनस T2 होता है, प्लस माइनस T3 होता है, वैसे बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं। तो हमको यहाँ पे सारे टर्म्स को कंपेयर करना पड़ता है, किस वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो ज़्यादा है, यानी कि हाईएस्ट पावर जिसकी होगी वही होगी उस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से अपने क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज 5x³ + 4x² + 7x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, पहला, दूसरा एंड ये थर्ड टर्म। ठीक है, तो इस टर्म में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है, एक वेरिएबल नंबर है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। सारे टर्म्स में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? x³ है। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? x² है, और इस टर्म में जो वेरिएबल है वो क्या है? सिंपली x है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके पावर को देखें तो पावर क्या है? यहाँ पे जो पावर है वो 3 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म की जो वेरिएबल है उसकी पावर 3 है, सेकेंड टर्म की जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, और फर्स्ट टर्म की जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 1 है। देन अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सारे टर्म्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, सारे टर्म्स के वेरिएबल को, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हम लोग क्या करेंगे? टर्म्स के वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म के वेरिएबल की पावर 3 है, सेकेंड टर्म के वेरिएबल की पावर 2 है, और थर्ड टर्म के वेरिएबल की पावर 1 है, यानी कि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, और इसकी पावर क्या है? 1 है। ठीक है, तो ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है? फर्स्ट टर्म की है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है? 5x³, पावर कितनी है? 3 है, यानी कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है? इसकी एक्सप्रेशन की डिग्री है 3, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? इसका हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हुई? 3 हुई। ठीक है, अब हम लोग सेकंड को देखते हैं ताकि हम लोगों को और भी अच्छे तरीके से इसकी क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे भी एक कांस्टेंट नंबर है, एक वेरिएबल है, और जो सेकंड टर्म है वहाँ पे भी एक कांस्टेंट है और एक क्या है? वेरिएबल है। तो अगर हम ध्यान से इनके कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में देखें तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? x⁻0 है। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y⁻2 है। तो यहाँ पे भी हम लोग y कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली, क्योंकि अगर x का पावर 0 है तब भी उसकी वैल्यू 1 होगी, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 ही होगा। ठीक है, और y की पावर 0 होगी, किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 होता है तो बेसिकली उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली y रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन में y यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो y की पावर है वो कितनी है? वो पावर है 0। ठीक है, यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है? 0 है, और यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है? 2 है। तो अगर हम इन दोनों के पावर को कंपेयर करेंगे तो हमको हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। सो डैट हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है, डिग्री क्या होती है? बेसिकली हाईएस्ट पावर होती है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो सिंपली हमको इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग को मिल गया कि इसकी डिग्री कितनी होगी। नाउ हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, डैट इज 5t - √7।
ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग डिग्री को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे सिंपली 2 टर्म्स हैं। ठीक है, ये पहला टर्म है, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट और यहाँ पे भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका बेसिकली पावर कितना है, तो टी टू द पावर यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली टी टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है और √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0 है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि इस टर्म में जो पावर है वो 1 है और इस टर्म का जो पावर है वो 0 है। यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट किसकी है, ये पावर 1 है। और हाईएस्ट पावर को भी तो हम लोग कहते हैं डिग्री, यानी कि इस कंडीशन में इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं अपने सबसे लास्ट वन को, दैट इज 4th वन, दैट इज 3 सिंपली। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, यानी कि ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये भी एक कांस्टेंट है और ये वेरिएबल। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वेरिएबल है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी एक ऐसा वेरिएबल नंबर जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, दैट इज हम लोग ए भी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं और उसकी पावर अगर हम लोग यहाँ पे 0 करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और 3 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है दैट इज 3 और यहाँ पे a टू द पावर है 0। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का तो कोई पावर होता ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर है 0। ठीक है, यानी कि अगर इस केस में अगर हम लोग डिग्री को देखते हैं तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर को तो हम लोग डिग्री कहते हैं और यहाँ पे पावर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0। यानी कि हाईएस्ट पावर भी क्या है, 0 है और इसकी डिग्री भी क्या है, वो 0 है। तो आई होप कि ये पूरा डिग्री का कॉन्सेप्ट कि किसकी कितनी डिग्री होती है और कैसे हम लोग डिग्री को फाइंड आउट करते हैं, ये पूरी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। If this video helped you, then you can subscribe the channel to get this type of conceptual video, and if there is any doubt, then mention in the comment box. Thank you.